दंगल मूवी में बबीता फोगाट का रोल निभाने वाली सुहानी भटनागर अब हमारे बीच में नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड से एक बुरी खबर आ रही है कि दंगल मूवी में बबीता फोगाट का रोल निभाने वाली सुहानी भटनागर का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के गलत ट्रीटमेंट की वजह से उनकी जान चली गई है। दरअसल कुछ दिन पहले सुहानी के हाथ में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे वह स्वेलिंग उनके पूरे शरीर में आने लग गई थी। जब डॉक्टरों से इसके इलाज के बारे में पूछा गया तो किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। इसके बाद सुहानी के पेरेंट्स ने उनको दिल्ली एम्स में एडमिट करवाया। वहां जब उनकी जांच हुई तब पता चला कि उनको डर्मेटोमायोसाइटिस है, जिसमें एक्चुअल में होता ये है कि इंसान के पूरे शरीर में सूजन पड़ने लग जाती है और मांसपेशियां भी काफी कमजोर होने लगती है। डॉक्टर ने जब सुहानी को स्टेरॉइड दिया तो उनके इम्यून सिस्टम पर काफी असर पड़ गया और उनकी इम्यूनिटी पावर भी काफी ज्यादा कम होने लग गई थी। सुहानी के पिता ने बताया, डॉक्टर के अकॉर्डिंग इस बीमारी का इलाज होने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। इस दौरान सुहानी को काफी तकलीफ भी हो रही थी। दरअसल सुहानी के फेफड़े काफी कमजोर होने लग गए थे। उनके फेफड़ों में पानी भरने लग गया था और उन्हें सांस लेने में भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और आखिर में 16 फरवरी की शाम को सुहानी ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, ये हम सब के लिए बहुत ही बुरी खबर है। सुहानी के माता पिता ने क्या कहा, आइए जरा एक नज़र इस पर भी डालते हैं। सुहानी को 2 महीने पहले हाथ में लेफ्ट हैंड में स्वेलिंग शुरू हो गई थी। तो काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया हमने, यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, हॉस्पिटल्स में दिखाया, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई करवाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ किसी को डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। फिर एम्स में लेकर गए उसको, एम्स में डायग्नोस किया उन्होंने डर्मेटोमायोसाइटिस जुवेनाइल, क्योंकि वो 19 साल की है। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस डायग्नोस करने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड्स वगैरह, एम्स में जब उसको एडमिट कराया तो उन्होंने वो ये ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट के बाद फिर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इसकी रिकवरी होती है। स्टेरॉइड्स की इमीडिएटली नहीं होती, इसको महीने लग जाते हैं ठीक होने में। लेकिन उसको थोड़ा सा उसको जो स्टेरॉइड्स दिए वो इम्यूनिटी सप्रेंट्स होते हैं, जिससे इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी इन्फेक्शन उसको कैच कर गया हॉस्पिटल में, और वो इन्फेक्शन की वजह से उसके और जो मेडिसिन्स उसको दिए, फ्लूइड वगैरह, और वो सब सारी मसल्स के थ्रू वो पानी बॉडी में जाने लग गया, जिसकी वजह से उसका फ्लूइड पूरा बॉडी में फ्लूइड हो गया, लंग्स में भी फ्लूइड हो गया, और उसके बाद उसके लंग्स कोलैप्स करने लगे, और लंग्स कोलैप्स करे और फिर रेस्पिरेशन नहीं हुआ, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। वेंटिलेटर पे डाल रखा था, मगर वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी उसका ऑक्सीजन बहुत कम था। और फिर कल शाम को 7 बजे एम्स में डॉक्टर्स ने बोल दिया, शी इज़ नो मोर। नहीं, दंगल के बाद उसने कुछ किया नहीं। थोड़ी बहुत एड्स वगैरह जैसे प्रिंट शूट किए थे, और उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि अपना क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करे, बिकॉज़ उसको जाना एक्टिंग लाइन में ही था। तो उसने बोला कि मम्मा मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना फिर जाऊँगी उस लाइन में, ताकि थोड़ा सा और मेरा अच्छा हो जाएगा। तो हमने भी कहा ठीक है। तो उसके बाद वो अपना रेगुलर स्कूलिंग करी, फिर कॉलेज में गई अपना, और कॉलेज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अभी उसने लास्ट सेमेस्टर में टॉप ही किया था। तो मतलब शी वॉज अ ब्रिलियंट गर्ल। हर चीज़ में वो एक्सेल करना चाहती थी कि मैं जो भी, जबकि वो एक्टिंग करना चाहती थी, मगर फिर भी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन उसने सब्जेक्ट लिए, तो उसमें भी वो बेस्ट दे रही थी अपना। प्रोजेक्ट्स हो, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो, कुछ भी हो कॉलेज में, तो सुहानी भटनागर का नाम आता था। शी वॉज दैट मच क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल। बट एनीवेज, हर एक को कहते हैं ना अपना बच्चा तो बहुत अच्छा लगता है वो, बट मेरा बच्चा वाकई हमें बहुत प्राउड फील करा के गया। ये उसका प्राउड है जो आज आप लोग आए हो इंटरव्यू लेने के लिए, नहीं तो हमें कौन पूछता है, कौन पूछता है सुहानी को। ये उसी की सारी चीजें जो आज लोग हमारे पास आ रहे हैं उसके बारे में पूछने। साल 2016 में आई हुई दंगल मूवी ने भी सुहानी को काफी पॉपुलर बना दिया था। उसके बाद उन्होंने काफी एड में भी काम किया था, लेकिन उसके बाद वह अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के लिए एक्टिंग को कुछ दिनों के लिए ब्रेक दे चुकी थी।
सुहानी के माता पिता ने बताया कि सुहानी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही थी। अपनी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वो फिर से फिल्मों में काम करने वाली थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब सुहानी हमारे सामने कभी नहीं आ पाएगी। आमिर खान प्रोडक्शन ने भी सुहानी के निधन पर शोक जताया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा है, सुहानी के निधन की खबर सुनकर हमें बहुत दुख पहुंचा है। उनकी माता पूजा जी और उनके पिताजी के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। सुहानी एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की थी। सुहानी के बगैर दंगल अधूरी रह जाती। सुहानी, आप हमेशा हमारे दिलों में स्टार बनकर रहेंगे। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे।